हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम यूपीएससी के बारे में, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। इसमें कुल कितने पद होते हैं, कितने पद। जैसे कि आप सोचेंगे कि पद का क्या मतलब है। पद मतलब वही जो आईएएस, आईपीएस, आईएएस जो होते हैं ना, जितने भी प्रकार के जो यूपीएससी एग्जाम देने के बाद जो जॉब मिलते हैं, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। कितने होते हैं, उसका नाम क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले। तो आप भी यूपीएससी का एग्जाम देने वाले या फिर देना चाहते हैं या फिर आपका ड्रीम है देने का, तो वो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको एक भी जानकारी मिस नहीं होने वाली है। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए आइए यहाँ पे सबसे पहले बात करें कितने होते हैं। तो बता दें आपका 24 कितने पोस्ट होते हैं, 24 पोस्ट होते हैं, 24 पद होते हैं। यानी कि जो आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस होते हैं, ये 24 प्रकार के होते हैं। और 24 प्रकार कौन कौन से हैं, चलिए आपको हम बताते हैं। उससे पहले आप वीडियो को जल्दी से शेयर भी कर देंगे और लाइक सब्सक्राइब ये सब कर लेंगे, कॉमन बातें कर लेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो पोस्ट होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस, जो कि ये बहुत पॉपुलर है, ये इतना पॉपुलर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये। तो इस बारे में आप सब सभी लोग जानते होंगे कि आईएएस तो आप सुने ही होंगे बहुत बार। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये बहुत प्रचलित है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा ये पहला होता है, जिसमें आईएएस इसको बोलते हैं आईएएस। और सेकंड जो होता है वो भारतीय सूचना सेवा, जिसको हम आईआईएस बोलते हैं। और का जो तीसरा होता है भारतीय पुलिस सेवा, जिसको हम आईपीएस बोलते हैं। आईएएस और आईपीएस तो बहुत प्रचलित हैं। और भारतीय वन सेवा, जिसको हम आईएफएस बोलते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और आप आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से पोस्ट होते हैं चलिए उसका हम जानते हैं। भारतीय विदेश सेवा, भारतीय विदेश सेवा यानी कि क्या है कि आईएफएस इसको बोलते हैं, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस। जैसे कि वो आप देखते हैं, यह कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, यानी कि फॉरेस्ट में जंगल वाला, यानी कि वन वाला। और ये में विदेश, यानी कि जो विदेशी होते हैं उसके काम काज वो आईएफएस के जरिए ही किया जाता है। और भारतीय डाक सेवा यानी कि आईपीओएस, ज़्यादातर अभी सब सुने नहीं होंगे, आईएएस आईपीएस ज़्यादा सुनते होंगे। ये सभी होता है यूपीएससी एग्जाम आपके रैंक से डिसाइड होता है कि आप आईएएस बनते हैं, आईपीएस बन जाएगा। आपका 2 रैंक आया है, आपका हो सकता है कब ऐसे डिसाइड हो कि 2 रैंक पर आपको आईएएस बन रहा है, 3 रैंक पर आईपीएस बन रहा है। इस तरह से यानी रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट मिलती है कि आपको कौन सा काम करना है, कौन से पोस्ट पर आप जाएंगे, इस तरह से। और आपका अगला है पौंडीचेरी सिविल सेवा, यानी कि पीसीएस इसको हम बोलते हैं। और आपका अगला है भारतीय राजस्व सेवा, जिसको हम आईआरएस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए भारतीय व्यापार सेवा, भारतीय व्यापार सेवा जिसको हम आईटीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, आईटीएस। आपका ड्रीम क्या है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, उम्मीद है आपका भी यूपीएससी ही होगा। रेलवे सुरक्षा बल, जिसको हम आरपीएफ बोलते हैं, ठीक है, भूलना बिल्कुल नहीं है, जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक जानकारी पूरे यूपीएससी के बारे में इससे आपका ये चैनल जो है इसको आप सब्सक्राइब रख लीजिए, पूरा A to Z जानकारी आपको बता देंगे। क्या है कि पौंडीचेरी पुलिस सेवा यानी कि पीपीएस इसको बोलते हैं, पौंडीचेरी पुलिस सेवा। और दिल्ली दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सेवा, इसको बोलते हैं DANICS। ये इतना लंबा है लेकिन ये सभी जॉब करते हैं। और अब क्या देखिए, दिल्ली अंडमान निकोबार आइसलैंड लक्षद्वीप दमनदीप दादर नागर हवेली पुलिस सेवा, इसको बोलते हैं DANIPS। और आपका अगला है, नेक्स्ट है इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज यानी IDAS। और आगे देखिए इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस यानी बोलते हैं हम IAS, यानी कि IAS जो अलग होता है, ये आपका 4 अंक वाला जो है ये अलग है। इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस यानी कि ICAS इसको बोलते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे। आपका कुछ और है, 4 और बचा हुआ है, यही वाला इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस यानी कि ICLS, ये भी पोस्ट होता है। ये सब आपको रैंक के हिसाब से दी जाती है। इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विस यानी कि ICFS। और नेक्स्ट है इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस यानी कि IRAS। और आपका नेक्स्ट है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस IOFS। तो ये था आपका 24 पोस्ट, जो कि आपको नहीं पता था। तो ये आपका यूपीएससी में ये 24 पोस्ट होते हैं, 24 पोस्ट पे आपको जॉब मिलती है। आपका एक और वीडियो लाएंगे जिसमें आपको सैलरी बताएंगे कि आईएएस की सैलरी कितनी होती है, आईपीएस की सैलरी कितनी होती है, आईएफएस की सैलरी कितनी होती है, ये भी आपको इसी चैनल बताने वाला है। तो आप सब्सक्राइब करके जरूर लेंगे। और आज का ये वीडियो जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे।